नमस्कार। आज हम बात करेंगे मनोदशा के लिए 8 मस्तिष्क नियमों के बारे में। ये कुछ ऐसे सरल सिद्धांत हैं जो हमारे मूड और हमारे सोचने के तरीके को कंट्रोल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं और इन्हें एक-एक करके जानते हैं। अक्सर ऐसा लगता है ना, कि हमारी फीलिंग्स और हमारा मूड बस कहीं से भी आ जाते हैं, जैसे उन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन क्या ये वाकई सच है, या इसके पीछे भी कोई साइंस है जिसे हम समझ सकते हैं? असल में साइंस यही कहता है कि हमारा दिमाग कोई रहस्यमयी पहेली नहीं है। ये कुछ बहुत ही सरल और समझने लायक नियमों पर काम करता है। और अगर हम इन नियमों को जान लें तो हम अपनी मेंटल स्टेट को कहीं बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हमारा पहला सेक्शन शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे, क्योंकि इसकी शुरुआत दिमाग से नहीं बल्कि हमारे शरीर से होती है। जी हाँ, एक खुश और हेल्दी दिमाग की चाबी अक्सर हमारे फिजिकल हेल्थ में ही छिपी होती है। तो पहला नियम बहुत सीधा है। एक्सरसाइज सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी एक टॉनिक की तरह है। फिजिकल एक्टिविटी हमारे सोचने की क्षमता और हमारे मूड पर सीधा असर डालती है। ये अंतर देखिए कितना बड़ा है। बिना एक्सरसाइज के दिमाग थका हुआ और कंफ्यूज्ड महसूस कर सकता है, लेकिन एक्सरसाइज के बाद वही दिमाग एनर्जी और क्लैरिटी से भर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज से ब्रेन में ब्लड फ्लो तेज होता है, जो उसे ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देकर एक तरह से सुपरचार्ज कर देता है। हमारा दूसरा नियम है नींद। देखिए, अच्छी नींद लेना सिर्फ आराम करना नहीं है, यह हमारे दिमाग के लिए एक एक्टिव प्रोसेस है। इस दौरान हमारा दिमाग खुद की सर्विसिंग करता है, दिन भर के टॉक्सिन्स को साफ करता है और जरूरी यादों को सहेज कर रखता है। और सवाल उठता है, कितनी नींद? तो एक्सपर्ट्स कहते हैं लगभग 8 घंटे। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। इतनी नींद हमारे दिमाग को रीसेट होने और अगले दिन के लिए पूरी तरह से तैयार होने के लिए चाहिए होती है। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो है तनाव या स्ट्रेस के बारे में। ये नियम बहुत जरूरी है। जब दिमाग तनाव में होता है तो वो नई चीजें ठीक से नहीं सीख पाता। स्ट्रेस एक तरह का सर्वाइवल मोड है जो हमारी हाई लेवल थिंकिंग को रोक देता है। और जब यही तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है। इससे कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है जो हमारे दिमाग के मेमोरी सेंटर यानी हिप्पोकैम्पस को सचमुच में सिकोड़ सकता है। नतीजा, सीखना और याद रखना दोनों मुश्किल हो जाता है। तो शरीर से जुड़े नियमों के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी सोच और हमारा फोकस कैसे काम करता है। चलिए सीधे दिमाग की कार्यप्रणाली को समझते हैं। चौथा नियम एक ऐसी चीज है जिसे हम सब अनुभव करते हैं। हमारा दिमाग बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देता। ये नेचुरली उन चीजों की तरफ खिंचता है जो या तो इमोशनली मजेदार हो या फिर कुछ नया हो। तो इस नियम के साथ काम कैसे करें? 3 सिंपल कदम हैं। पहला, मल्टीटास्किंग से बचें, क्योंकि हमारा दिमाग एक बार में एक ही काम के लिए बना है। दूसरा, बस 10 मिनट के लिए फोकस करने की कोशिश करें, इससे प्रेशर कम होता है। और तीसरा, अपने काम को किसी खेल या चैलेंज की तरह दिलचस्प बनाइए ताकि दिमाग को भी मजा आए। 5वां नियम लर्निंग और मेमोरी से जुड़ा है। आइडिया यह है कि जब हम सीखने की प्रक्रिया में अपनी एक से ज्यादा इंद्रियों यानी सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो वो जानकारी हमारे दिमाग में ज्यादा मजबूती से बैठती है। इसी कॉन्सेप्ट को सेंसरी इंटीग्रेशन कहते हैं। सोचिए, जब हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं और साथ में करते भी हैं तो दिमाग में जो यादें बनती हैं वो बहुत ज्यादा पक्की और भरोसेमंद होती हैं। और हमारा छठा नियम है रिपीट टू रिमेंबर, यानी याद रखने के लिए दोहराओ। यह शायद सबसे सरल लेकिन सबसे असरदार तकनीकों में से एक है। दोहराने से जानकारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन दोहराने का भी एक सही तरीका होता है। जानकारी मिलने के तुरंत बाद उसे दोहराना अच्छा है। फिर थोड़े थोड़े समय के गैप पर दोहराना, जिसे स्पेस्ड रिपीटिशन कहते हैं, और भी असरदार है। और सबसे बढ़िया तरीका है नई जानकारी को किसी पुरानी याद से जोड़ देना। तो इन सभी नियमों का सार क्या है? असल में ये सभी एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया की तरफ इशारा करते हैं। चलिए देखते हैं कि आगे की राह क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दिमाग के साथ काम करें, उसके खिलाफ नहीं। ये इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। सोचिए, ये नियम एक तरह से हमारे दिमाग का यूजर मैनुअल हैं। इन्हें समझकर हम असल में अपनी मेंटल वेलबींग की ड्राइविंग सीट पर आ सकते हैं। और अंत में एक सवाल,
आज इन नियमों में से कौन सा एक नियम अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है, चाहे वो थोड़ी सी एक्सरसाइज हो, पूरी नींद हो या फिर सिर्फ 10 मिनट का फोकस्ड काम। एक छोटा सा बदलाव भी एक बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है।